करें, जरा सा जीवन बचाए, भजन भक्ति कर लो, मत उल्टे चलो। जरा आने बुढ़ापा, बुढ़ापा आता ही इसलिए आप ज्यादा उठा पटक मत करो। अब तो माला पकड़ लो, नहीं थोड़ा दिन में पलंग पकड़ लोगे। कौन कौन रोज माला जपते हैं, हाथ उठाना। है 10-20% है, बाकी माला तो नहीं पकड़े पर माल में तो बहुत पकड़ है कई। और माला जप के माल इकट्ठा कर लो। रोज माला माल हो जाओ भाई। नियम बनाओ, माला जपना चाहिए, एकाग्रता रहती, मन लग जाता है। और मन ना भी लगे तो भी घुमाते रहो, देखने वाले को तो अच्छा लगे। हाँ, दूसरा जो देखे, ये देखो तो खूब माला जपे। फोटो कोई खींचे तो फोटो भी अच्छी तो आए, इसलिए माला सबको जपना चाहिए। कोई हंसी भी उड़ाए तो उड़ाने देना, ठीक है ना। और प्रभात फेरी में भी जाओगे तो वो भी बिना माला के भी नाम जप होता है। ये संजय जी लोवंशी है, ये झकलाए के है। ये कहां पर बैठे हैं महाराज जी? अच्छा, तो ये संजय जी लोवंशी और सुंदरलाल जी सोनी जी झकलाए, ये कह रहे थे भैया अगर आने वाले साल में भी कभी आयोजन होगा तो 11,000 रुपये में महिला मंडल को दूंगा। सच्ची बात है। बोले मैं सबका सामने ही खड़ी हूँ, देख लो भले। हाँ, तो ये सब तुम नजर में रख जो हो। मैं तो अब चले जाऊंगा कल। तो बहुत अच्छा इनका भाव है, आयोजन देखकर इनके मन में भगवान ने प्रेरणा दी है। और गौशाला के लिए भी कथा की बात आपके सामने रखी है, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में। तो आप भी वहाँ पे जरूर यजमान बनने की कोशिश करो, अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो। भगवान बीमारी बुराई से बचाए, परिवार में खुशहाली हो, क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो, अच्छे आयोजन हो। भगवान ने दिया है तो लगाओ, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, समय दान दे देना, सुनने आ जाना, ठीक है ना। पर हो तो पहले थोड़ा ऐसे पक्की हिम्मत करके, और कल के दिन और नाम की घोषणा हो जावे। रात को हम गए थे विजय जी रघुवंशी, वो भी कह रहे भैया हम भी कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे देखो हिम्मत खुल जाए जब है तो गौशाला में यजमान बने, अच्छा आयोजन हो, सबके धन से गौ की सेवा भी हो जाएगी और आप सबको कथा का भी लाभ मिल जाएगा। पितृपक्ष में अलग से कब कराएंगे, कब की बात है। और इस बहाने जब तारीख आ जाती है तो काम जो होना रहता है वो हो जाता है, नहीं तो विचार करते ही रहो और काम होता नहीं है। अच्छे काम में भाई बहनों देर मत करो। 17 बार समझाया उसको, जरासंध को, कि भाई ऐसा ना करो।
और 18वीं बार फिर वो कालयवन नामक दैत्य से मिला, 3 करोड़ म्लेच्छ सेना उसकी आ रही है। भगवान ने फिर मथुरा वासियों के लिए समुद्र के बीच द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया और सबको सुरक्षित पहुंचाकर सुदर्शन चक्र का पहरा लगा दिया। इस तरह से बनाई विश्वकर्मा जी ने कि अगर कोई चोर घुसे भी तो उसको द्वार का पता ही नहीं लगे, द्वार कहाँ है रे इसका, द्वारका है, द्वारका द्वारका द्वारका, नाम ही द्वारका रखा गया उसका। इतनी कलाकारी से बनी कि कोई भी घुस नहीं सके उसमें। भगवान ने कहा ये सब मथुरावासी मेरे भरोसे हैं और ये दुष्ट राक्षस लोग मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, ऐसा ना हो मेरे प्रेमियों का कुछ बिगाड़े तो दुख मुझे ही होगा ना। इसलिए पहले उनकी सुरक्षा करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखई मेहतारी। इतना प्रेम भाव से जो निरंतर भगवान को याद करते हैं ना भाई, भगवान भी उनको याद कर। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथि भजाम्य हम। जितना आप भगवान को याद करते हो भाई बहन, उससे ज्यादा भगवान आपको याद करते हैं। आप यहाँ बैठे हो तो जरूर भगवान जी ने आपको याद किया, नहीं तो आपकी ताकत नहीं जो यहाँ कोई घुस जाए। ये भगवान ने आपको बुलाया, खबर दी, नहीं तो पड़ोस के भी कोई नहीं आ सके होंगे। और दूर दूर के यहाँ आ गए, वो तो पत्रिका जहाँ भेजो वे आए वे तो बेचारे। अब जिनको खबर पड़ोस में ही नहीं दी तो कैसे घुसे वहां। तो भगवान ने आपको बुलाया है। जब द्वारकापुरी में सारे मथुरावासी पहुंच गए, भगवान ने उनकी रक्षा की। 18वीं बार जरासंध सेना लेकर के आया, काल्यवन भी आया, तो प्रभु ने बलराम जी को कहा दादा इसकी सारी सेना को आप देखना, और ये काल्यवन कैसे मरेगा ये मैं जानता हूं। प्रभु भाग रहे, काल्यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठहर, आज छोड़ूंगा नहीं मैं। गुफा में एक पुरुष सोए हुए थे। कौन? मुचकुंद राजा। भगवान जानते थे इनको जो जगाएगा, इनकी नजर जिस पे पड़ेगी वो जल के भस्म हो जाए। क्योंकि देवताओं ने युद्ध में जब मुचकुंद राजा से सहायता मांगी और जब राक्षसों पर विजय प्राप्त हो गई, तो देवताओं ने मुचकुंद राजा से कहा भाई मोक्ष को छोड़कर तुम जो चाहो मांग लो। क्यों? मोक्ष देने का अधिकार हमारे पास नहीं है, हम खुद ही अभी वंचित हैं उससे। तो ऐसा करो, मुझे नींद चाहिए, बहुत थक गया हूं। वो नींद से कोई जगाए नहीं, अगर किसी ने जगाया तो जिस पे मैं पहली नजर डालूं वो जल के भस्म हो जाए। देवता ने कहा हाँ ऐसा वरदान तो हम दे देंगे आप। तथास्तु। ये बात भगवान जी जानते थे, तो कहा ये कालयवन को मुचकुंद राजा की दृष्टि से ठिकाने लगवा दो इसको। गुफा में गए, पीतांबर ओढ़ा दिया। कालयवन भीतर घुसते ही जो देखा पीतांबर देख करके, अरे बड़ा नटखट है रे, कह रे इतनी जल्दी सो गया और नींद भी आ गई, उठ युद्ध कर। अब वो गहरी नींद में सो रहे, उसको जो हिलाया, मुचकुंद राजा की नींद खुली। नींद खुली तो नजर पड़ी, नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया जल के। भगवान जी सामने आ गए, वो पूछने लगे जल के राख हो गए, ये कौन? और आप? परिचय दिया। मुचकुंद राजा उठे और प्रणाम किया, प्रभु गजब, आपने तो गुफा में आके दर्शन दे दिया। भैया मैं जगाने आया हूँ, सोने में समय खराब मत करो, थोड़ा भजन भक्ति कर लो। प्रभु बड़ी दया हुई आपकी।
आपने नहीं जगाया तो शायद मैं तो सो ही रहता। सोए हुए को जगाना आसान है, पर सोने का जो नाटक करे, कोई का बाप से नहीं जगे, भले उठा के पटक दो ना, जब भी वो आंख नहीं खोले। अज्ञान की नींद हो तो भाई बहनों कोई भी आपको जगा दे, लेकिन हम क्या चतुराई होशियारी से, हाँ क्या सब मालूम मेरे को। ये जो है ना, ये नींद में मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वप्न जागना चाहिए। कथा जगाने के लिए होती, जाग जाओ, खूब भजन भक्ति करो। मुचकुंद राजा ने तो तपस्या की, इधर बलराम जी ने सारी सेना मार दी। दोनों भाई हाथ जोड़ पकड़ करके साथ में दौड़ रहे हैं, वो जरासंध पीछे पीछे दौड़। ठहर, आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुमको, रण छोड़। प्रभु पर्वत की झाड़ी में छिप गए, इसने चारों तरफ से आग लगा दी। प्रभु वहां से कूदे और द्वारकापुरी पहुंच गए। नया नाम हो गया, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध खुशी मना रहा है कि कृष्ण बलराम जी को मैंने समाप्त कर दिया। ढूंढा तो मिले नहीं, राज्य में खुशी मना रहा। भगवान रण छोड़कर क्यों भागे? डर गए थे? नहीं, वो समाज को ये बताना चाहते हैं, कहीं ऐसी परिस्थिति बन जावे तो हार मानने में जीत हो जाती है। थोड़ी सी अकड़ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है थोड़ी सी अकड़। थोड़ा सा सहन कर लेना तो घर की बात भी बन जाए, सुखी रहेंगे। हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए भाई बहन जिंदगी से हार गए लोग। कितने कोर्ट कचहरी थाना जेल सजा क्या क्या संसार में हो रहा है। सहन नहीं करते। सहन शक्ति बढ़ाओ थोड़ी थोड़ी। घर में बच्चों को भी सिखाओ, बेटियों को भी सिखाओ। दूसरे घर जाना है, हाँ थोड़ा सहन करना सीखो। क्योंकि परिस्थितियां कब कैसी आ जावे क्या पता। गर्मी सहन करो तो बैठ सके हैं, और जिनको सहन नहीं होती वे कहाँ आ रहे घर से। क्या कह रहे हो, इतनी गर्मी में और वहां जाके बैठे। हम तो यहीं से हाथ जोड़ लें। वाह, और आपने सहन किया तो आपको कथा मिल रही है, आनंद आ रहा है। सहन नहीं करते तो कथा किससे मिलती। सहन शक्ति होना चाहिए। मैं भी बहुत सहन करूं। सहन करना भी तप है। सहन शक्ति अंदरूनी ताकत। जब भगवान ने हार स्वीकार की, द्वारकापुरी में रह रहे हैं। इधर बलराम जी के विवाह का समय आया, संबंध की चर्चा चली तो बहुत समय लग गया बलराम जी के विवाह। तो रेवत राजा, जिनकी बेटी का नाम था रेवती,
संबंध तय हुआ, बलराम जी का विवाह भी बड़े धूम धड़ाके के साथ में हो गया। अब नंबर आया श्री कृष्ण जी का। तो विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम था रुक्मणी, बचपन से ही कथाओं में जाती, पूजा पाठ भक्ति में मगन रहती थी। और जो भी महात्मा लोग आते भगवान की महिमा सुनाते कि भगवान सबके प्राणपति हैं, प्राणों की रक्षा करने वाले तो भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में। किस विधि मिलो आपसे, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, है ना, ऐसा कहते हैं। अब कुमति है तो किधर मिले, इसलिए जिस विधि मिलो दया में, दीजो वो सुमति, ऐसा भी बोलते। ठीक है, जिस विधि मिलो दया में, दीजो वो क्या सुमति। कुमति तो है पहले से ही, सुमति मिलेगी तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे साधु संत महात्माओं ने हमें ये बातें बताई है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। हमारे बीच परम सम्माननीय पूज्य गुरुदेव श्री रमाकांत जी व्यास जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हम सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन और उनके चरणों में वंदन करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा हमारे बीच परम पूज्य महाराज श्री उपस्थित हुए हैं। ये भगवान की कृपा का ये प्रमाण है। जब भगवत कार्य में कोई संत, कोई भगवत प्रेमी उपस्थित होते हैं तो भगवान जी कहते हैं, मोह से अधिक संत करी लेखा। मैं तुम्हें प्रत्यक्ष में ऐसा मिल नहीं पाऊंगा, मिलूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा, लेकिन संत जो मेरी चर्चा, मेरी कथा, मेरा गुणानुवाद गाते सुनाते हैं, उनके दर्शन हो, उनसे मिलना हो जावे तो भगवान से ही मिल रहे हैं, ऐसी भावना रखकर दर्शन करना चाहिए। इसलिए भक्त और भगवान की जय बोलते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चार है पर ये एक ही है। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। हम सबका सौभाग्य है आपके अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध विख्यात भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने वाले व्यास जी जो है, उनके तो दर्शन नहीं, पर ये व्यास साक्षात हमारे बीच उपस्थित हो गए ना। हाँ, उनका आशीर्वाद भी अपन सब लेंगे। तो जल्दी माता रुक्मिणी का मंगलमय मिलन की जो कथा है, आत्मा परमात्मा की मिलन की कथा है। सच्चा मिलन तो भाइयों आत्मा और परमात्मा का ही होता है। बाकी जितने भी मिलन हैं सब बिछड़ने वाले हैं। जो कभी ना बिछड़े, जो पहले से मिला मिलाया ही है, उसको पक्का करना है। हम संसार के नहीं हैं, हम पति के नहीं, हम पत्नी के नहीं, हम बेटे के नहीं, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। मनुष्य जन्म तो को दियो, भजवे को हरि नाम। कहे कबीर चेत्यो नहीं, लागो रही काम। चेतो, चेत जाओ। हम दुनिया के काम धंधा करने के लिए नहीं आए, भगवान का काम करना। और दुनिया का काम करो तो भगवान जी का काम समझ करके करो। खेती भी करना है, हाँ, तो भगवान का काम। दुकान करना है, व्यापार करना है, परिवार का पालन करना है, ये मेरे भगवान का दिया हुआ है। जैसे हम कथा कर रहे थे, भगवान की कथा कर रहे। आप खेती कर रहे, हाँ, तो भगवान ने खेती दी, इसलिए भगवान की खेती हम कर रहे। दुकान है, बच्चे हैं, परिवार है, दुनिया का काम आपके जुम्मे हो, भगवान का समझ करके करोगे तो भगवान उस काम से भी खुश हो जाते हैं। पूजा से खुश होंगे, कथा सुनने से भगवान खुश होंगे, ठीक है, इससे भी खुश होते हैं, पर सबको समय नहीं है। अभी चेत चल रहा है, मूंग की बोने की तैयारी चल रही है, धड़ाधड़ काम रात दिन चल रहा है, पर उसमें भाव अगर धन कमाने का आ गया तो गड़बड़ है। बस भगवान ने मुझे खेती दी है, जिम्मेदारी दी है, अच्छा अनाज उपज जाऊंगा, लोग भूखे नहीं रहेंगे, भगवान की दुनिया में कोई भूखा ना सोए। मैं खेती करके धन कमा के धर्म का काम करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। जैसे पूज्य महाराज श्री ओंकारेश्वर में सदाव्रत चलता है इनका, पका पकाया भोजन वहां परिक्रमा वासियों को 12 महीना
12 महीना भोजन वहाँ प्रदान किया जाता है। तो जरूर महाराज जी के संकल्प में हम सभी जैसा सामर्थ्य ईश्वर ने दिया वो सहयोग करना चाहिए। हम कहाँ किसको जी माने जाएंगे। तो जैसा भी बने धन राशि से, अन्नदान से, प्रभु जैसी प्रेरणा दे, समय दान दे दो, जाके ओंकारेश्वर नहा भी आओ, महाराज जी का जो संकल्प है उसमें मदद करो। अच्छे कार्य जो भी दुनिया में कर रहे हैं आपके गली में, घर में, गांव में, क्षेत्र में, और आपका सामर्थ्य है तो जरूर मदद करो। और कहीं नहीं तो उसका अनुमोदन तो कर लो। वाह वाह भैया, बहुत अच्छा काम चल रहा ओंकारेश्वर में, वाह वाह भैया, शिव शक्ति महिला मंडल ने बड़ा आयोजन अच्छा किया है। प्रशंसा भी कर दो तो भी पुण्य के भागीदार हो जाओगे। कई तो ऐसे निकम्मे धरे हैं, वो उनको मालूम ही नहीं कि कुछ हो रहा है यहाँ सिवनी मालूम। हाँ, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और करेंगे तो कई मूर्खानंद क्या कह रहे हैं, ए सब धंधा बना रखा है चंदा करके, कथा के नाम पे धंधा कर रहे हैं, कोई भंडारे के नाम पे धंधा कर रहे हैं, कोई सदाव्रत के नाम पे धंधा कर रहे हैं, कोई गौशाला के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी अच्छे हैं, पर सब बुरे भी नहीं है। हाँ, इसलिए हर एक को आप अगर इस तरह से दोष देंगे तो आपको उसका दंड मिलेगा। कल आप सुनोगे भगवान को मणि का कलंक लगा दिया बिना सोचे विचारे। क्या नतीजा निकला? सत्यजीत की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई उसकी। बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के किसी की भी बात उड़ा देना, यही अकल है अभी तक। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा भी तो सोच सकते ना। तो परमार्थ के कार्य जो कर रहे हैं, परोपकार में जो लगे हुए हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पराया हित हो जाए, शब्दों से, वाणी से, धन से, समय से करो, काम तो हो ही जाएगा, हो ही रहा है, चालू हो गए तो भगवान जब तक चलाएंगे चलेगा। हम उसमें हिस्सेदार बन जाएं तो जरूर प्रयास करना चाहिए। हमने जैसे गौशाला की शुरुआत की है, भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, हमने वो काम किया, चल रहा है। तो महाराज से प्रार्थना है, आप खातेगांव कभी निकले तो मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर चूना भट्टी मार्ग पर गोमती गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। तो उसमें 125 गैया मैया की सेवा अभी चल रही है, जो असक्त हैं, बीमार है, नेत्रहीन है। कुछ गायें अच्छी हो गई, कुछ गायें शांत हो गई। 119, 125 के लगभग अभी वर्तमान में है। जो एक्सीडेंट हो जाता है तो इलाज करते हैं, वो जितने दिन भी रहे भूखी ना रहे, दर्द ना हो, शरीर तो छूट नहीं है पर पीड़ा ना हो उसको। अच्छी गायों की सेवा नहीं कर रहे लोग तो ये एक्सीडेंट वाली की कौन करेगा? इस भावना से हमने वो शुरुआत की उसकी। भगवान जी करा रहे, दानदाताओं को प्रेरणा मिलती है, जिनको भरोसा है वो सहयोग भी करते। और जिनको भरोसा नहीं है उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। तो परमार्थ के कार्यों में भाई बहनों, जिसका तन मन धन समय बुद्धि ना लगे वो तो मनुष्य शरीर ही बेकार है उसका। इसलिए ऐसे आयोजन, ऐसी योजना भगवान जी करवाते रहते हैं कि भाई सब नहीं कर पाएंगे, कोई एक को आगे करो, साथ में फिर सब हो जाएंगे। ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वो कोई अकेली माताएं तो कोई कर नहीं सकती। महिला मंडल 2 4 10 इकट्ठा हुई, उन्होंने फिर बात करी। फिर रामफेरी मंडल के हमारे सब भाई लोग जो महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ
बहुत सुंदर रामफेरी चल रही है, तो उसके समस्त पदाधिकारीगण बड़ी निष्ठा से वो रामफेरी को निभा रहे। हम भी सवेरे शामिल हो जाते हैं, थोड़ा आपका आशीर्वाद है तो नाचते झूमते गाते हुए बड़ा आनंद आता है। लाखों नाम जपने को सुनने को मिल जाते हैं इस बहाने। घर में बैठ के थोड़ी करते, अभी तक कितना नाम जपा गया होगा। संतों ने कहा ना, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान का हरि नाम से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। सस्ता है, सरल है, सब कर सकते हैं, तो निष्ठा के साथ करना चाहिए, संकल्प के साथ करना चाहिए। ऐसा माता रुक्मणी का भी संकल्प था कि आत्मा परमात्मा को ही प्राप्त करके रहेगी। विवाह के योग्य हो गई। भाइयों ने संबंध शिशुपाल से तय कर दिया। तीसरे दिन बारात आने वाली। माता रुक्मणी बड़ी उदास। गुरु आए, बेटा सब लोग खुशी मना रहे, तुम्हारे चेहरे पे उदासी। गुरु, आपने जो परमपिता परमात्मा की बात बताई, मैं तो उनको प्राप्त करना चाहती हूँ, और अगर वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं तो मैंने अभी अन्न जल छोड़ा है, मैं प्राण छोड़ने को भी तैयार हूं। और एक जन्म नहीं, 100 जन्म भी अगर लेना पड़े तो आत्मा परमात्मा को ही पाकर चैन से रहेगी। ये मेरा संकल्प है। संकल्प में अगर विकल्प नहीं है भाइयों, तो फिर भगवान जी व्यवस्था कर देते हैं। पक्का संकल्प सच्चा होना, बनावटीपना नहीं, दिखावा नहीं, शोबाजी नहीं। किन किन को चाहिए भगवान? घर पूछे है? और पक्का अगर तुमने ठान लिया है तो भगवान व्यवस्था कर देंगे। इसे गुरु को भी भेज देंगे, आपके अंतरात्मा में इसे प्रेरणा मिलने लग जाएगी। आपको फिर संसार की नश्वर वस्तुओं की चाह खत्म होकर ईश्वर की चाह भीतर से पैदा हो जाएगी। माता रुक्मणी के अंदर वो संकल्प था। इसलिए कथा हम सुनते हैं रुक्मणी मंगल की। हम सबका मंगल कब होगा? जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। सच्चा मिलन तो वही है। ऐसा जब गुरु ने कहा, बेटा अगर तेरी अंतरात्मा की आवाज है तो मैं अभी ये संदेश लेकर जाता हूं। जैसे गए संदेश लेकर के, भगवान ने जैसे संदेश पढ़ा तत्काल रथ बुलवाया, सारथी दारोक रथ लेकर आया, ब्राह्मण देवता को बिठाया, बाद में आप बैठे, वायु के वेग की गति से रथ दौड़ाया। इधर कुंडिनपुर में शिशुपाल जी आ गए, बारात लेके स्वागत चल रहा है, और माता रुक्मणी देवी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचती है। इधर से प्रभु भी कुंडिनपुर पहुंच गए। माता रुक्मणी भी पधार गई हैं। बोलो रुक्मणी मैया की जय। पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मंदिर में ही पहुंचे हैं। जब भी आप पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो तो सतर्क होकर के सुना करो। उस समय आसपास भगवान जी रहते ही हैं, यूं तो सदा रहते हैं, पर भगवान की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ जब करो तो सतर्क। जैसे सामने कैमरा आ जाए जब, कैसे सतर्क हो जाते है ना? नहीं तो बैठे हैं आराम से, वो जो कैमरा आ गए तो एकदम। ऐसा जब आरती करो, कथा सुनो, पाठ करो, पूजा करो, ध्यान करो तो सतर्क रहो। भगवान वहीं माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कहा, देवी जी हो गई पूजा पत्री, अब सब में आ गया हूं। बड़ी प्रसन्न हुई, चरण वंदन किया। प्रभु ने हाथ पकड़कर
रथ पर बैठाया उनको। ये आ गए प्रभु जी भी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी जी को प्रभु ने रथ पर बैठाया, शंखनाद किया। जो माता रुक्मणी के साथ सखी सहेलियां आई थी सब देखती रह गई। जोड़ी तो गजब की है साहब, गजब की जोड़ी। सब चर्चा चल रही है, पहरेदार भी सब थे। भगवान जी ने शंखनाद कर रथ दौड़ाया। बाद में पल्ले पड़ी रुक्मणी कहाँ है, वो तो गई। अरे शिशुपाल बारात लेकर के बैठे मंडप में। बाद में रुक्मी ने कहा देखो मैं रुक्मणी को अगर लेकर नहीं आया तो मैं यहाँ पे मुंह नहीं दिखाऊंगा। शिशुपाल ने कहा भैया तो मैं फिर कब तक बैठूं? बोले आप इन प्रतीक्षा करिए। गए, रास्ते में पीछा किया, युद्ध हुआ भगवान जी से। जब रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु ये मेरा भाई है, आपका अब ये रिश्ता हो गया, ये साला लगता है, पर ये साला मानते ही नहीं। भोजकट नाम की नगरी बसा के रास्ते में रुके, प्रभु द्वारकापुरी पहुंच गए। शिशुपाल दुल्हन के लिए जो डोली लाए थे उसी में इसको बिठा दिया, ले भैया तू ही बैठ जा, और इसको घर ले गए। इसको बहुत शर्म आई, कहने लगा बदला तो मैं जरूर लूंगा, और वो कथा कल आएगी। भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए। सारे द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हैं, खुशहाली मनाई जा रही है। बड़े बड़े आचार्य, विद्वत जन, महापुरुष, संत महात्मा, देवी देवता सब उपस्थित होकर के आत्मा परमात्मा के मिलन का दृश्य देख रहे हैं। धन्य है आत्मा, संसार में जाकर के भी संसार के माया बंधनों में ना फंस करके मायापति से रिश्ता जोड़ा है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। भाइयों माताओं, हम सबको भी घर संसार में रहते हो ये भगवान से ऐसा रिश्ता करना है। कई आत्मा संसार में ना लग जावे। शरीर को संसार में लगा दो, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। रोज अभ्यास करो, ऐसे रोज करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। माता रुक्मणी बचपन से करती थी तो देखो परमात्मा लेने आ गए। अगर हम ना भी जा सकेंगे ना तो भगवान ने जैसे रुक्मणी जी को लेने आए ऐसे अपनी आत्मा को लेने परमात्मा स्वयं आएंगे। इस भरोसे के साथ भजन करना। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। हम भक्ति करते हैं, आपको शुरू में कहा हम सामान ले लेते हैं भगवान से, भगवान बच गया, सामान ले लिया। भक्ति भगवान की करो और भगवान के लिए करो तो हमारा जीवन धन्य होगा। परीक्षित जी ने कथा किस लिए सुनी? भगवान के लिए, मोक्ष हो गया उनका। तो माता रुक्मणी ने भगवान के लिए भक्ति करी, व्रत किया, उपवास किए, पूजा पाठ सब किया, भगवान मिल गए, हमको भी मिलेंगे। आचार्य विद्वज्जन मंगलाष्टक बोल रहे हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती मासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जलई समुद्र सहित कुर्यात् सदा हरिमंगलम। वधुवर्यो शुभम भवतु, शुभ लग्न सावधान, कृष्ण रुक्मणी सावधान। बोलो द्वारकाधीश भगवान।
वत्सल भगवान की जय। अब मंगल उत्सव करें उसके पूर्व कुछ जानकारी, और पूज्य महाराज श्री भी अपने को आशीर्वचन देंगे। आशीर्वाद दाता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो उनके भी वचनामृत का थोड़ा सा लाभ लेंगे, फिर आनंद उत्सव और फिर महाआरती और कल कथा का विश्राम होगा। तो कल आप 12 बजे तक सब आ जाना। कितने बजे? हाँ, 12 बजे तक आप सब जल्दी आने की कोशिश करना, कल कथा का विश्राम हो जाएगा। तो आप सब शांति बनाए रखें, आनंद उत्सव होगा। जिनके घर आंगन में ऐसा अवसर नहीं आया हो तो यही आनंद ले लेना, ताकि ये आनंद आपके घर आंगन में भी आ जाए। जिनके विवाह अटके हुए हों, भगवान सब सटासट जल्दी से सबका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जावे। ऐसी प्रभु से मंगल प्रार्थना करते हुए रुक्मणी मंगल की कथा का दर्शन करेंगे और महाराज जी के आशीर्वचन के लिए हम सब बड़े भाव से बोलेंगे, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आपको द्वारका जाना पड़ता भगवान के दर्शन करने के लिए, पर आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो कि आपके नगर में भगवान द्वारका से चल के यहाँ आ गए। तो भगवान की जय बोलने में कभी कंजूसी मत किया करो। आज यदि भगवान की जय आप बोलोगे तो कल आपकी भी जय होगी, ठीक है? तो भगवान की जय में कंजूसी नहीं। आइए, भगवान के असीम कृपा से आज सत्संग दिवस की दिव्य मंगल में कथा की विश्राम की ओर चल रहे हैं, और अभी उत्सव भी होगा, हम सभी नृत्य भी करेंगे। विशेष निवेदन ये है, जो लोग सोने चांदी की चीजें पहन के आए हैं कृपया अपने आभूषणों को सुरक्षित रखें। निवेदन पहला, मोबाइल या पर्स वगैरह जो भी हैं कृपया सावधानी से रखें, क्योंकि अभी घटना घट चुकी है, इसलिए आपको निवेदन किया जा रहा है। कल यहाँ कथा का विश्राम रहेगा। बंधु, कुछ लोग कहते हैं कि भागवत खत्म हो गई, पर ये शब्द उचित नहीं है। भागवत जी कभी खत्म नहीं होती, वो विराम लेती हैं। भगवान की कथाएं विराम लेती, कभी खत्म नहीं होती, ये ध्यान आप रखिएगा। तो कल यहाँ कथा का विश्राम रहेगा। कथा का समय पूज्य महाराज श्री ने निवेदन कर ही दिया, 12 बजे से पहले पहले आपकी उपस्थिति यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग समय से पधारेंगे तो कथा का पूर्ण लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। विश्राम दिवस की कथा सुनने से, मैंने कह रहा हूँ, संत ऋषि विद्वान जन कहते हैं कि यदि विश्राम दिवस की कथा अपन श्रवण कर लें तो 7 दिन की कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कल की कथा किसी से ना छूटे, ये हम आप सबको विशेष ध्यान रखना है। और हो सके तो एक एक माता, 4-4 माता पकड़ लाना, क्योंकि आपको भी फायदा होगा, उनको तो होगा ही, ठीक है? तो कल अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारेंगे, कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो ऐसा हम ध्यान रखेंगे। समय कल चूक ना जाए, 12 बजे से पहले पहले भोजन पानी घर के कार्य से निवृत्त हो जाओ और समय से आप पधार के कल की कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करो, ऐसा आपसे मेरा निवेदन है। और गोमती गौशाला में अब की वर्ष में हमने दिव्य भागवत कथा सत्संग का आयोजन रखा है, तो उसमें प्रयास चल रहा है कि 108 ब्राह्मण के द्वारा वहां भागवत जी का मूल पाठ हो। तो उसके लिए यजमानों की 108 की आवश्यकता पड़ेगी। तो निवेदन है, आप यदि अपने पितरों के मोक्ष हेतु या घर में संतान न हो पा रही हो तो उसके निमित्त भी, या घर में सुख शांति बनी रहे, कारोबार में यदि गड़बड़ है तो कारोबार अच्छे से चल सके, वो ऐसी कामना से भी आप भागवत जी का मूल पाठ घर गोमती गौशाला में गौ माता के सानिध्य बैठकर कराओगे तो निश्चय ही आपको 100% फायदा होगा, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता भी है, आप सब जानते हो। तो माता के अंदर सारे देवी देवता, सारे तीर्थ विराजमान हैं, तो क्यों ना एक बार माता के शरण में जाकर वो लाभ प्राप्त कर लें, जो कि सबको मिलता, ऋषियों को मिलता था। त्रेता द्वापर में भी ऋषि मुनि गौ माता की ही सेवा किया करते थे। उस जमाने में मंदिर थोड़ी थे, इस जमाने में आके मंदिर बने। तो जो देवी देवताओं की आराध्य है गौ माता, ऐसी गौ माता की सेवा करके यदि हमें
प्रसादी प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है, तो अवश्य अपना नाम दर्ज कराएं। सेवा आपको कल निवेदन की गई थी। अगर केवल भागवत जी का मूल पाठ रखवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा हमने 11,000 रुपये की रखी है, जिसमें ब्राह्मण देव की दक्षिणा, उनके वस्त्र, पूजन की सामग्री रहेगी। और अगर आप जोड़े से रहकर कथा भी श्रवण करना चाहते हैं और भागवत जी का मूल पाठ रखवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा हमने 21,000 रुपये रखी थी। और मुख्य यजमान बनकर, जैसे कि बड़े उत्सव कराते हैं तो उसमें 3-4 लाख रुपए का खर्चा आता है, और मुख्य यजमान बनने के लिए ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप मुख्य यजमान बनकर ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी सेवा हमने 1,11,000 रुपये की रखी है। तो आप अगर भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो अवश्य आप यजमान बन के वो फल प्राप्त करें। गौमती गौशाला में बैठकर दिव्य भागवत कथा सत्संग का रसपान कर अपने मानव जीवन, अपने परिवार का, अपने पितरों का, सबका उद्धार कराने हेतु अवश्य अपना नाम दर्ज कराएं। दूसरी निवेदन, हमारा प्रयास चल रहा है वो कथा जो गौमती गौशाला में होगी तो इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से वो कथा लाइव हो सके, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो आप सब लोग यदि यजमान थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करेंगे और बन के भी आप यजमान लाभ प्राप्त करेंगे तो निश्चय ही वो कार्यक्रम एक भव्य रूप लेकर आप सब उसका आशीर्वाद और कृपा प्रसादी प्राप्त करेंगे। गोमती गौशाला में सहयोग के हेतु आपको निवेदन किया, दान पात्र हमारे लगे हैं खम्भों पर, तो आप अपना सहयोग अवश्य दान करें। मेन गेट पर काउंटर भी लगा है, रसीद प्राप्त करना चाहें तो रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी सुंदर सजीव झांकी भी लगी है, सजीव झांकी के पूजन के लिए भी आपसे निवेदन है कि आप सभी भगवान के आज चरण पखारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जो कामना हो आपकी भगवान कामनाएं पूर्ण करे, ऐसा आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है। तो अभी कोई भी खड़े नहीं होंगे, हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं तो मैं भी उनके चरणों में नमन प्रणाम वंदन करता हूं और निवेदन कि आप अपनी ओजस्वी वाणी में हमें भाव पुष्प अर्पण करके कृपा प्रसादी प्राप्त कराएं। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रधान पीठ पर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज और भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण को गोद में लिए हुए संत भक्त गो सेवक हमारे भगवती प्रसाद जी तिवारी जी के चरणों में सादर वंदन और सिया राम में सब जग जानी भगवान के स्वरूप सब दिव्य आत्माएं सभी के चरणों में सादर वंदन। मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके बीच में तिवारी जी की सन्निधि में भगवान के दर्शन करने का और तिवारी जी हमारे संत जी के सानिध्य में बैठ कर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो अब मेरे कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज 6 दिनों से भागवत क्या है, भागवत तो एक कहना चाहिए कि कच्चा सीधा सामान है, और जो भागवत कथा कहते हैं उसको इतने व्यवस्थित ढंग से बना करके रसोई को, प्रसादी को, भक्तों की कैसी रुचि है उसके अनुसार व्यवस्थित ढंग से, और आप लोगों के बीच में जितने भी भक्त हैं उनकी रुचि के अनुसार ही प्रसादी बना करके भागवत के आपके बीच में परोसी जाती है। तो वैसे भी आप सब लोग तृप्त हैं 6 दिन से, लेकिन फिर भी आदेश हुआ है महाराज श्री का, तो सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए ही
मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए ही आया हूं, आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूं। इतने व्यवस्थित ढंग से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमारे गो सेवक महाराज श्री, क्योंकि मैं इनको बहुत दिनों से परिचित हूं, पहले एक बार जब चंदवाना कथा चल रही थी तब मुझे याद है महाराज श्री पधारे थे और इतने सरल ढंग से कि पता भी नहीं चला कि कब आकर के बैठे गए। और इसके बाद में 2 मिनट आशीर्वाद वचन सुनने का उस समय भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी इनकी सन्निधि में कुछ सुनने का, वैसे आना तो बहुत जल्दी था लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा। तो इतने व्यवस्थित ढंग से रसोई को सुपाच्य बना करके, भागवत की प्रसादी को सुपाच्य बना करके आपके सामने परोसी गई और आप सब लोगों ने उसका स्वाद भी लिया। लेकिन ये अंग भी तो लगना चाहिए ना। भोजन अंग कब नहीं लगता है? जब हमारे अंदर कई प्रकार के रोग, जैसे लीवर खराब हो किसी व्यक्ति का, तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया रस बन रहा, खून बनना बंद हो गया। तो हमारे अंदर जो 3 प्रकार के रोग हैं जो मानस में भी बताए हैं, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जा। प्रीति करहि जो तीनहु माहि, उपजहि सन्निपात दुख। तो परोसा तो बहुत अच्छे ढंग से है इस भगवत कथा को, लेकिन कमी कहां है कि ये हमारे अंग लगना चाहिए। जब तक ये हमारे अंग नहीं लगेगा तब तक हमको भागवत कथा का लाभ नहीं होगा। अब जब 3 प्रकार के लोभ हैं, काम, बात है, कब हमारे अंदर लोभ के रूप में इतना समाया हुआ है, क्रोध पित्त के रूप में, और जब ये तीनों कुपित हो जाते हैं तब उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती? उपजहि सन्निपात दुखदाई। तो बस इन तीनों के कुपित होने से हमारे शरीर के अंदर संसार रूपी सन्नपात, पागलपन, जो होड़ लगी हुई है जमाने की, एक दूसरे को देख करके अंधकार की तरफ वो भी भाग रहे हैं और हम लोग भी अंधकार की तरफ भाग रहे हैं। तो इसके लिए जब तक हम अपने जीवन में भगवत नाम स्मरण नहीं करेंगे तब तक ये तीनों रोग का विनाश नहीं होगा। और बहुत सरल उपाय है, महाराज जी ने भी अभी बताया है कि हम जो भी कार्य करें सब भगवान का मान करके यदि करेंगे, जितना हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, संपत्ति से प्रेम करते हैं, उतना 1% प्रेम भी यदि हमारा परमात्मा से हो गया तो हमारे जीवन का कल्याण। कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, कि ये कोटि जप तप मख भाग। भगवान कितना ही साधन कर लो, जब तक हम प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे, और प्रभु के चरणों में प्रेम सिर्फ भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी। और भगवान की कृपा कब मिलेगी? कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में सत्संग, अच्छी संगति बहुत ही अनिवार्य है। 6 दिन से आप लोग बहुत अच्छी संगति कर रहे हैं, उसका असर मैं देख रहा हूं। इस समय सबके नेत्रों में भक्ति नृत्य कर रही है। राधा के रूप में जहां माताएं विराजमान हैं, कृष्ण के रूप में भक्तगण विराजमान हैं। ये हमारी संगति हमेशा चलती रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। तो अब हमें करना क्या है कि अपने अपने घरों में या तो रामचरितमानस का पूरे परिवार लोग बैठ करके पाठ करें, अथवा
भागवत भी हिंदी टीका में आती, महाराज जी ने निचोड़ आपको बता ही दिया है, उसका पाठ करें। जब तक हम संगति अच्छी नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, वेद शास्त्रों की संगति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं। अच्छी संगति मिलने से हिंसक प्राणी भी अपना स्वभाव छोड़ देते। जैसे दो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण झूठ बोल करके धन कमाता था, एक ब्राह्मण सत्यता के साथ। जो झूठ बोल करके कमाता था वो तो धनाढ्य हो गया और एक गरीब हो गया। अब उसकी पत्नी हमेशा उससे लड़ती कि तुम दोनों साथ साथ पढ़े और इसके बाद भी तुम्हारे हमारे घर में कुछ नहीं और उनके यहाँ इतना, रोज रोज की कलह से उसने सोचा कि यार इससे तो मर जाना अच्छा है। तो उस समय लोग आत्महत्या नहीं करते थे, आज होता तो आत्महत्या वो कर लेता। उसने विचार बनाया कि यार क्यों ना मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि ये शरीर भी छूट जाए और मेरा शरीर भी दूसरे के काम पड़ जाए। तो वो शेर की गुफा में मरने के लिए चला। अब उस समय शेर का प्रधानमंत्री कौन था? हंस। हंस ने देखा कि यार एकादशी का दिन है और ब्राह्मण बेचारा परेशान है, क्यों ना आज अपने महाराज से कुछ सत्कर्म करा। ये देखिए संगति का असर। जगाया शेर को, शेर जी महाराज जी उठिए, क्या बात है? देखो एक ब्राह्मण एकादशी के दिन भूखा प्यासा आ रहा है, इसलिए आप निवेदन है उसको पूरे जीवन का प्रायश्चित आप कर लीजिए। उस ब्राह्मण को कुछ भी दान राशि दे करके और विदा कीजिएगा, उससे आपको पुण्य मिले। हिंसक प्राणी को भी अच्छी संगति ने अहिंसक बना दिया और उसने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद में जो भी उसकी गुफा में जिन जीवों को मनुष्यों को मारा था, कुछ सोना चांदी पड़ा था, वो दे करके और प्रणाम किया। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो समस्या खत्म हो गई। पत्नी बार बार लड़ती थी, धन मिल गया मतलब अब समस्या खत्म। धन लेकर के जब लौटा, अब उसने भी बड़ा सुंदर मकान बनाया। गृह प्रवेश में वो दूसरे ब्राह्मण की जिनके पास धन था उसकी पत्नी आई। उसने पूछा क्यों, तुझे कहाँ मिला ये? तो उसने कहा मेरे पति शेर की गुफा में गए थे, वहीं ये सब पूरा माल। अब उसको तो लालच आ गया कि शेर तो माल देता है, तो अब उसने अपने पति को उकसाया, इतना धन होते हुए जिमी प्रति लाभ लोभ, आप जाइए। वो उसने भी तिलक लगाया और पहुंच गया, लेकिन अब मामला बिगड़ गया था, क्योंकि अब शेर का प्रधान हंस नहीं था, अब शेर का प्रधान कौन था? कौआ। संगति बदल चुकी थी। अब कौए ने जैसे ही देखा, सोचा यार ये ब्राह्मण लोग बहुत माल खाते हैं, तो बहुत ही मीठा इसका मांस होगा, चलो शेर को उकसाता हूं। तो जगाया, महाराज क्या किस्मत है आपकी, इतना मोटा ताजा ब्राह्मण आया है, आज तो आप भी और मैं भी परमात्मा ने बगैर मांगे दिया। लेकिन अच्छी संगति थी पहले, उसका असर जरूर होता। जैसे महाराज श्री ने आपको जो भी कुछ परोसा है 6 दिन में, इसका असर 5-6 महीने तक जरूर रहेगा आपके ऊपर। और सहेज करके रखना भी है, कुछ अच्छी बातों को महाराज जी के एक एक मोतियों को चुन करके रखना है, क्योंकि ये दुर्लभ है। शेर उठा, अब उसने माल तो नहीं दिया, लेकिन वो संगति का असर कहने लगा, कहा महाराज श्री अब आप जैसे आए वैसे ही वापस चले जाइए, क्योंकि शेर किसी का जजमान नहीं हो सकता। हंस उड़ सरबर गए, कौआ भय प्रधान। मतलब अब पहले वाली स्थिति बदल गई, हंस तो गए, अब कौआ प्रधान हो गए। हंस उड़ सरबर गए, कौआ भय प्रधान, ए ब्राह्मण मति मंद तू शेर न कहू का जीजबान। बेचारा पलट करके भागा। तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया कि संगति का हमारे जीवन में बहुत अधिक असर पड़ता है। तो अपने अपने बच्चों को हम अच्छी संगति दें, और हम भी सायंकाल के समय टीवी खोल करके ना बैठें, रामचरितमानस खोल करके बैठें और सारे परिवार के साथ में उसका यदि पाठ करेंगे तो हमारे घर में भी राम राज्य आ जाएगा। हरे राम की फेरी के लिए भी मैं प्रेरित करता हूं।
180 गांव में लगभग हरे राम की फेरियां महाराज श्री चल रही है, जब से शुरू की है तब से। तो ये तो सौभाग्य सभी संतों का आशीर्वाद है। इसमें हम 77 करोड़ 16 लाख श्वास लेते हैं। बस 2 मिनट का समय, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। 77 करोड़ 16 लाख श्वास हम लेते हैं। तो इतने ही नाम का जप यदि हमारे जीवन में हो जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसी भाव से मैं हरे राम की फेरी हर गांव में आरंभ करवाता हूं। तो लगभग 11 साल तक हम हरे राम की फेरी में आते हैं तो 77 करोड़ 16 लाख जप हमारे हो जाते। कैसे हो जाएंगे? तो इसके लिए लगभग पौन घंटा फेरी में लगता है। एक दिन में 3000 जप होते हैं, एक महीने में 1 लाख, और 11 वर्ष में 1.25 करोड़ जप हो जाते हैं। लेकिन 77 करोड़ से अभी बहुत दूर है संख्या। तो ब्रह्मा जी ने इसके लिए उपनिषदों में भी जगह जगह निर्देश दिए हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान के नाम का स्मरण करता है, एक बार नाम का नाम लेता है तो 1000 नाम लेने का फल मिलता है। इसलिए 1.25 करोड़ में 1000 का गुना करिए, 77 करोड़ से ऊपर हमारी संख्या हो जाती है। यदि 11 वर्ष तक हम नियम से पौन घंटा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो 11 वर्ष में हमारा पूरा जितनी श्वास है उतने संकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं। महाराज जी का शुभ संकल्प गौशाला बहुत सुंदर अच्छे ढंग से चल रही है। वैसे वहां की क्षेत्रीय भक्तों ने भी मुझे बताया है, और मैं ज्यादा तो क्या महाराज जी के चरणों में निवेदन करूं, मेरी तरफ से 5100 रुपए की राशि गौशाला के लिए महाराज जी के चरणों में सादर समर्पित कर रहा हूं। इसके साथ साथ हमारे इस कड़ी को मिलाने के लिए हमारे गंभीर भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और गंभीर भैया के परिवार में भी इनके पिताजी से लगा करके बड़े भाई ये सब धार्मिक हैं और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। क्योंकि मैंने भैया का भी, कमल भैया का भी देखा है, क्योंकि ये भी बहुत ब्राह्मणों के, संतों के, गौ के भक्त सेवक हैं। पिताजी के समय से ये परंपरा चली आ रही है। तो इस परिवार को विशेष रूप से हमारे गंभीर भैया दोनों भाइयों को और आप सभी भक्तों को साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को सिया राम मान करके चरणों में सादर वंदन, महाराज श्री के चरणों में वंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपच ना हो जाए, ये तो सब बेकार चला जाता ना। अंग लगना चाहिए, कितनी बढ़िया बात बताई। अंग कब लगेगा? जब प्रभात फेरी में सब जाएंगे सुबह, तब। इसलिए प्रभात फेरी का नियम जरूर सब संकल्प के साथ निभाएं, ताकि हम सबका जीवन धन्य हो। अब आनंद उत्सव। आइए हम सभी गुरुदेव संदलपुर से पधारे भगवती प्रसाद जी तिवारी, इनकी मधुर वाणी से ज्ञान गंगा यज्ञ में गोता लगा रहे। इससे पूर्व मैं स्वागत के लिए परम सम्माननीय श्री श्याम सुंदर जी व्यास, सीताराम मंदिर सिवनी मालवा, आपसे निवेदन करूं कि हमारे संत आइए हम सभी भक्तजन बधाई की ओर अग्रसर हुए। सब बड़े भाव से नाचते गाते हुए द्वारकाधीश और माता रुक्मणी के पावन विवाह में हम सभी। जो जन्मे और मर जाए बरवरिए गोपाल को, मर चुलड़ो अमर जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे नहीं, जरा जितने भी भक्त पीछे बैठे हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पीछे वाले भक्त भी थोड़ा मस्ती के साथ ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हथ मेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ मेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ मेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ मेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी उड़ चूनर जो कबहू ना छूटे, ऐसी पहन चूनर जो कबहू ना छूटे, ऐसी ओढ़ चूनर जो कबहू ना छूटे, ऐसी ओढ़ चूनर जो कबहू ना छूटे, सवर दूल्हा जो कबहू ना रूठे, सवर दूल्हा जो कबहू ना रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे सुंदर सजा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बधाई हो। कौन कौन मेरे बिहारी जी का बना है? क्या जितने नाच रहे हैं उतने ही बने या बैठे हैं वो भी बन गए? जो जो मेरे बिहारी जी का बन गए थोड़े अपने अपने स्थान पर नाचते गाते हुए, ओ बने गई बने गई बने गई बने गई बने गई बने गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बने गई बने गई बने गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बने गई बने गई बने गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, 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 बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, 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 मैं तो तेरे
बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बधाई हो तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई। थोड़ा भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। तो तेरे दिल की हूँ धड़कन, मैं 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 तो तेरे दिल की हूँ धड़कन। और हे बिहारी जी आप कौन हो? तुम हो जान हमारी, तुम हो जान हमारी बिहारी जी, तुम हो जान हमारी बिहारी जी, तुम हो जान हमारी बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई तुम्हारी। ऐसे नहीं, जरा पीछे वालों के भी हाथ नजर आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर उठा लीजिए अपने दोनों हाथ, जितने भी भक्त बैठे हैं पीछे वाले भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बड़े झूमते हुए कहेंगे क्या? ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरैया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरैया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरैया वाले रे, तुझ पे कुर्बान मोरैया वाले रे, ओ मोरैया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मोरैया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया 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 वाले रे सावरिया प्यारे रे।
दोने ना ने ना ने ना दोने ना ने ना ने ना दोने ना सरकार के कटले है कटार रे दोने ना सरकार। सभी भक्त अपने दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए दोने ना सरकार वे बटले है कटार के दोने ना सरकार के कटले है कटार के। आप सबने दिल लगाया कि नहीं? 6 दिन से हम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं। किस किस ने दिल लगाया? दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ। आप सबका दिल लगा है? अगर लगा है तो भी पता चलेगा और नहीं लगा तो भी पता चल जाएगा। जिस जिसका दिल लगा है थोड़ा सा मस्ती के साथ मेरे साथ गाइए। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा मस्ती के साथ ताली की सेवा करते हुए जिस जिसका दिल मेरे मोहन से लगा है हरि बोल। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मीठी मीठी तालियों से सेवा देते हो झूमते हुए बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। 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 छलिया पे जय हो। लगाया है छलिया पे दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। बधाई हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके अपने अपने ताली बजाते हुए जय हो। जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। ना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। ना जग ने बदनाम किया। बदनाम तो किया पर भैया ये भी समझ लो बदनामी का फल क्या पाया है। बदनामी का फल क्या पाया है। ओ बदनामी का फल क्या पाया है। बदनामी का फल क्या पाया है। जानू या वो जाने बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने।
होते हैं? आपको पता है कि नहीं लटापटा कैसे होते हैं? पहले दोनों हाथ ऊपर उठाओ, पीछे वाले भी। और फिर अब क्या करना है आपको? थोड़ा सा बगल वाले को टल्ला मारना है, पर इतनी जोर से भी नहीं कि लड़ाई शुरू हो जाए। थोड़ा सा, इसको हमारे ब्रिज में बोलते हैं लटापटा होना। तो पहले सीधे हाथ करो सर, अब फिर थोड़ा सा राइट हैंड पे टंडा मारना और फिर थोड़ा सा लेफ्ट पे, इसको बोलते हैं लटापटा होना। थोड़ा सा पहले लटापटा हो, फिर अभी गुरुजी फूल भी आपको लुटाएंगे, फूल होली भी बस शुरू करेंगे। अरे बांके बिहारी की देख जटा, अरे बांके बिहारी की देख जटा, ओ लटापटा 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 मेरे बाकी बिहारी मेरे बाकी बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, लग जाएगी तोहे लग जाएगी, ओ मेरे शाम तोहे लग जाएगी, मेरे कानों तोहे लग जाएगी, मेरे चैन छबिल सरकार, मेरी चैन छबिल सरकार तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। हो आज बीरज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, हो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, ओरे गाँव रे कुंवर कन्हैया, ओरे गाँव के कुंवर कन्हैया, ओरे गाँव के कुंवर कन्हैया, ओरे गाँव के कुंवर कन्हैया, और कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, वो कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया। जिनके पास में फूल है थोड़ा हाथ में रख लो, जिनके पास फूल है और जिनके पास नहीं है वो दोनों हाथ ऊपर रख लो और ताली की सेवा देते हुए। गुरुजी के पास तो फूल है, अभी गुरुजी आपको लौटाएंगे, जिनके पास है वो हाथ में रख लो और मस्ती से फिर फेंकते हुए। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी 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 रे रसिया, हो आज बीरज
आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती के साथ ताली की सेवा करते हैं। हरि बोल। होली है।
आखिर में सब थोड़ा सा झूमते हुए फिर आरती और महाप्रसादी की ओर हम सभी आगे बढ़े। ओ होली खेल रहे हाँ होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी ओ आज झूम रही दुनिया सारी। आज झूम रही दुनिया सारी आज झूम रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली के रसिया की अबीर गुलाल के बादल छा रहे। 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 हो रही है शोर मचा 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 रहे। आज झूम रही दुनिया सारी। भैया दुनिया तो झूम रही है पर शिवनी वाले झूम रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा आखिरी में दोनों हाथ ऊपर उठाकर फिर आरती के हम आगे और बढ़े। ओ आज झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा। होली राधे 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 बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। होली के रसिया की जय। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ। हे गिरधर तोरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। देख
गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वृन्दारमालां कृतकालकायै कृपालमालां चतुशेखराय दिव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय जलेलशीतलीकरणं देवाय वन्दनमात्माय वन्दनमाशोद्धरणं नीराञ्जलिं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओं सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञन्तनवानाम् अवनन् पुरुखं पशुं बोले वृंदावन विहरि लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो।